यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम ये देख रहे हैं कि आरंभिक चर्च में, आरंभिक कलीसिया में विश्वास को लेकर के, उद्धार को लेकर के जो कंसेप्ट है, हमने ये देखा कि उद्धार का जो कंसेप्ट है वो प्रभु यीशु मसीह ने तब आरंभ कर दिया था जब वे उनकी सेवकाई कर रहे थे, और पुनरुत्थित होने के बाद उन्होंने इस बात पे एक प्रकार से मोहर लगा दी। और यही बात, यही मोहर जो है चेलों के बीच में जो है कार्य करने लगी। और इसका परिणाम ये रहा, जो पतरस, याकूब, यूहन्ना, ये सब लोग जो है उद्धार की बात करने लगे। और मैं एक हिस्से से आपके लिए पढ़ रहा हूं जो पाया जाता है प्रेरितों के काम की पुस्तक का 4वां अध्याय और उसके 5वें आयत से आगे का हिस्सा। तो यदि आप लोगों के पास बाइबल है तो निकाल लें। प्रेरितों के काम की पुस्तक 4वां अध्याय पद 5 से आगे का हिस्सा, वहां ऐसा लिखा हुआ है। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे, तुमने ये काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है? तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। देखें, ये पतरस जो मात्र 1.5-2 महीने पहले गत्समने बाग में से भागा, महायाजक के घर में से भागा, और आज वो सुंदर फाटक के उस बीमार को जब चंगा करने के बाद सारे महायाजक, सरदार, ये वही महायाजक, वही सरदार जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया था, उनके सामने खड़ा हुआ और उन्होंने पूछा, किस किस सामर्थ्य से तुमने ये काम करा? तो पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के, भरपूर होकर के कहने लगा, ये वही प्रभु यीशु मसीह है जिसको तुमने क्रूस पे चढ़ा दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा है। हम नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह के कारण से जो है चंगा हुआ है। और यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। जिस प्रभु यीशु मसीह को तुमने तुच्छ जाना, ये परमेश्वर के राज्य का सबसे इंपॉर्टेंट पत्थर है। और स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, ना मूसा, ना अब्राहम, इसहाक, याकूब, ना नूह, न दाऊद, न सुलेमान, न कोई और राजा, न हम खुद। उद्धार यदि किसी एक में है तो वो है
प्रभु यीशु मसीह। ये किसकी शिक्षा है? ये चेलों की शिक्षा है। निडर होकर के सारे फरीसियों के सामने, सदुकियों के सामने, सब वो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया था, उनके सामने निडर होकर के कहने लगे, मर जाए तो मर जाए, लेकिन ये वास्तविकता है। ये आदमी जो आज खड़ा है ना, ये हमारे कारण नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह के कारण। क्या करें, क्या करें? सब चुप, सब चुप है। और ये बात आज तक है। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर कोई और दूसरा नाम नहीं जिससे हम उद्धार पा सकें। और बाइबल इस विषय में और कुछ बताती है। आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। दोस्तों, ये जो शिक्षाएं हैं वो चेलों के द्वारा, ये वही चेले जो डर रहे थे मात्र 1.5-2 महीने पहले, आज ऐसे खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो गए कि मार डालो तो मार डालो, लेकिन ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। और ये परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में जो है वो ये कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, जिसको तुमने मार डाला, उसको परमेश्वर ने जिला दिया। और ये आदमी जो आज तुम्हारे सामने खड़ा है, वो किसी और के सामर्थ्य से नहीं, ये परमेश्वर और उस जीवते प्रभु यीशु मसीह के कारण खड़ा है। ये जो है उद्धार, जो है आरंभिक चर्च में, आरंभिक कलीसिया में जो है, ये किसी डॉक्ट्रिन में, किसी कॉलेज में नहीं पढ़े थे, लेकिन क्या हुआ? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, परिपूर्ण हो गए। जो थे पढ़े लिखे, जो याजक, महायाजक, पढ़े लिखे सरदार थे, महायाजक के घराने के सब लोग थे, वे पूछने लगे, वे सब पूछने लगे। लेकिन तकलीफ क्या थी? पवित्र आत्मा नहीं था। वे पढ़े लिखे थे, सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं था? पवित्र आत्मा नहीं था। और पवित्र आत्मा किसके साथ था? वो इन पतरस, याकूब, यूहन्ना के साथ, चेलों के साथ, विश्वासियों के साथ। इसीलिए ये जवाब दे रहे थे परमेश्वर से प्रेरित होकर के। ये बड़ा फर्क आज भी है, पवित्र आत्मा के बगैर और पवित्र आत्मा के साथ। आपके कंसेप्ट टोटली बदल जाते हैं। और इन्होंने कहा कि स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी पर, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर कोई और दूसरा नाम नहीं, कोई और दूसरा नाम। और प्रभु का नाम उन्होंने कहा, समझ लो। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि अब कोई और नहीं, मूसा नहीं, ये नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई नाम यदि दिया गया है जिसमें उद्धार संभव है, तो वो कोई और नहीं, वो ये प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। और उस प्रभु ने ये नहीं देखा कि ये किस जाति का है, किस धर्म का है, मेल है या फीमेल है, किस देश से आया है, कितना कमाता है, कितना पढ़ा लिखा है। इससे पैसा नहीं चाहिए, इससे कुछ और नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु चाहता है इसके जीवन में काम हो। और यही बात आज तक जारी है, आज तक जारी है। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह। आपने सिर्फ विश्वास किया, विश्वास किया और प्रभु को पुकारा कि मेरे दिल में आ, और प्रभु आपके दिल में आ गए, आ गए।
और पाप क्षमा का जो अनुभव है वो आपको भी होगा यदि आप ईमानदारी से ये प्रक्रिया करते हैं। ईमानदारी से यदि ये प्रक्रिया करें तो उद्धार कल परसों, एक हफ्ते बाद, एक साल बाद नहीं, अभी इमीडिएट इस वचन को बताते बताते, इस वचन को सुनते सुनते भी मिल सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर आज भी जीवित है। आपका विश्वास और प्रभु का अनुग्रह, ये जो है, जो उत्पन्न करता है वह है साल्वेशन, उद्धार, नजात। एक बार इस गोली को, इस टेबलेट को, इस इलाज को, जो मृत्यु, जो पाप के कारण मृत्यु है, जिसके वश में हम सब पड़े हैं, इसको लेकर तो देखें। क्या अच्छे नहीं होते? क्या अच्छे नहीं होते? और क्या सिर्फ विश्वास? जैसा कई लोग उदाहरण देते हैं, वो क्रूस पे चढ़ाया हुआ डाकू सिर्फ विश्वास करा, उसने विश्वास करा, कोई कार्य नहीं करे, कुछ नहीं करा। प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में। लेकिन हर के साथ वो कंडीशन नहीं। यदि आपने 20 वर्ष की आयु में प्रभु को ग्रहण करा और आपकी टोटल आयु 70 साल की है, तो अगले 50 साल कैसे चलेंगे? वो है विश्वास के अनुसार कार्य से, विश्वास के अनुसार कार्य से। सिर्फ अकेले कार्य, अकेला विश्वास काफी नहीं, इसके साथ और भी बहुत कुछ जुड़ा है। एक व्यक्ति में सिर्फ आंखें नहीं, उसमें कान भी होते हैं, मुंह भी होता है, नाक भी होती है, जबान भी होती है, हाथ भी होते हैं, पांव भी होते हैं, सब मिल करके एक बॉडी, एक मनुष्य को बनाते हैं। वैसे ही ये उद्धार का कार्य है, वैसे ही जो है ये उद्धार का कार्य, और अपने शरीर के लिए और संसार के लिए धीरे 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 मरना सीखे, शरीर पे कंट्रोल पाना सीखे, संसार पे कंट्रोल पाना सीखे। और संसार पे जब कंट्रोल हो जाएगा तो ये आपका आत्मिक बपतिस्मा, ये अपना उद्धार का चिन्ह, जो सारी दुनिया के सामने, सारी दुनिया के सामने। और यदि एक व्यक्ति का उद्धार हो गया है तो क्या वो उद्धार खो सकता है? और इस विषय में बाइबल बहुत सारे उदाहरण देती है कि आए थे प्रभु में, मिस्र से चले कनान के लिए, लेकिन पहुंच नहीं पाए। कई लोग आरंभ तो किया है उन्होंने, लेकिन जैसे दिल्ली से जो गाड़ी चली बंबई के लिए, उसमें बैठ तो गए, ट्रेन भी सही, टिकट भी सही, सीट भी सही, सब सही, लेकिन अभी बंबई पहुंचे नहीं है, रास्ते में है। आपको जब तक आप अपने अंतिम बिंदु तक ना पहुंचे तब तक वो पूरा नहीं। ये इजराइलियों से जो गलती हुई वो ये गलती हुई, साउल से जो गलती हुई, राजा जो था उससे ये गलती हुई। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के प्रति अपनी मृत्यु तक विश्वास योग्य बने रहें। और जो है अर्ली चर्च, आरंभिक चर्च जो है, ये बिलीव करता था, ये विश्वास करता था कि सिर्फ यीशु मसीह ही एकमात्र प्रभु है जो हमारे पापों को धो करके शुद्ध कर सकता है। वो एकमात्र मेडिसिन है जो हमें इस पाप रूपी बीमारी से बचा सकती है। फिर
हम जो है विश्वास लाए और प्रभु का अनुग्रह, इन दो से जो है आगे जो है कार्य बढ़ा। और तीसरा चीज जो कार्य बढ़ा, जैसा हमने देखा कि 20 साल की उम्र में यदि प्रभु को ग्रहण करा और यदि हमारी उम्र 70 साल की प्रभु ने रखी, तो जितने साल हम इस पृथ्वी पर आगे रहेंगे वो दो चीज में, उन कार्यों में और उसके बाद बपतिस्मे में, एक गवाही रखने, एक गवाही रखने और जो है अपनी मृत्यु तक परमेश्वर के प्रति वफादार, परमेश्वर के प्रति वफादार। और जो है ये आरंभिक चर्च का जो है ये शिक्षा उद्धार के विषय में, उद्धार के विषय में आरंभिक चर्च की ये शिक्षा थी कि सुनना परमेश्वर के वचन से, विश्वास करना, मन फिराना, मान लेना और फिर बपतिस्मा। जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो है उद्धार, वो है उद्धार, एक एक करके आगे। और ये आपको, आपने शुरुआत 0 से करी, सीनर ये बीमारी थी और ये छुटकारा था, जो मेडिसिन ली वो ये थी। सो प्रभु चाहता है कि ये हम सबके जीवन में कार्य हो और हम सब जो है इस क्षेत्र में जो है बचाए जाए और प्रभु की कलीसिया के जो है सदस्य कि हम प्रभु के पास आ सके। और एक दिन जब प्रभु का राज्य आए तो हम जो है जिन्होंने आरंभ किया था वो प्रभु यीशु मसीह के कारण यहां पहुंच पाए, यहां पहुंच पाए। ये प्रभु यीशु मसीह का प्लान, ये प्रभु यीशु मसीह का प्लान हमारे जीवन के प्रति, और प्रभु चाहता है कि हम इसमें विश्वास योग्य रहे। सो प्रभु जो है अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि खुदावंत आपने जो शिक्षाएं अपने लोगों को दी, उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ में एक एक स्टेप लोगों को बताई और बिना डर के प्रभु वे खड़े रहे, अपने प्राणों से ज्यादा आपको प्यार करा। और प्रभु नतीजा ये रहा, वे 11 चेले जो है सारी दुनिया में फैल गए और उद्धार का जो कार्य आपने इस पृथ्वी पे आरंभ किया वो आज सारे संसार में फैल गया। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें वो अनुभव दिया। धन्यवाद देते हैं जिसने आंख दी तो खुद भी देखते हैं, जिसने कान दिए तो खुद भी सुनते हैं, जिसने सोचने के लिए मन दिया खुद भी विचारते हैं। प्रभु सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर Ya'er Yahweh v'chunecha Yisa Yahweh panav lecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.